ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में खासी मुश्किल हो रही है। एक तो मुकाबला कांटे की टक्कर का है, इसीलिए एक एक उम्मीदवार पर दारोमदार टिका हुआ है। तो वहीं टीएमसी से बीजेपी में आए नेता अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। शुवेंदु, राजीव बैनर्जी, मुकुल रॉय, सबको अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहिए और ये इस वक्त एक चैलेंज पार्टी के लिए बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फेज वाइज ही हम लोग चुनाव नाम तय करें। भवानीपुर से जहाँ से वो हमेशा लड़ती आई है, क्या वहाँ से लड़ने की भी साहस दिखाती है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली विषय है। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम उसे साथ देते हैं। कब करें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा टक्कर देगा। इंतजार की इंतहा हो गई। टिकट की गांठ ऐसी गहरी हो गई कि 5 घंटे की मैराथन बैठक में भी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। बात बनी तो पहले 2 चरणों की 60 सीटों पर 15 सीटों पर पेच सुलझाने का जिम्मा मोदी, शाह, नड्डा पर छोड़ दिया गया। सूची आएगी बीजेपी के पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि कल हमारे अधिकांश नाम सिंगल हो गए हैं तय। अब बाकी निर्णय करना हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है। जब वो जैसा निर्देश देंगे वैसा होगा। तो बंगाल के चुनाव में पहले आप वाले खेल की आंख मिचोली चल रही है। टीएमसी का दावा है कि 294 नाम तय हैं, तो फिर लिस्ट पर कुंडली मारकर क्यों बैठी है? किस शुभ मुहूर्त का ममता बनर्जी को इंतजार है? उधर बीजेपी भी ठिठकी है, क्यों? कुछ वजह हम आपको बताते हैं। बीजेपी में टिकटों को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। शुवेंदु, राजीव बैनर्जी, मुकुल रॉय के समर्थकों को टिकट चाहिए। शुवेंदु ने अपने 40 समर्थकों के लिए टिकट की मांग की है। मथुआ, गोरखा, लेपचा, भुटिया राजवंशी, कांतापुरी जैसे उपजातियों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय हो रहे हैं। बीजेपी की नजर टीएमसी की लिस्ट पर भी है। टीएमसी के बागियों को बीजेपी टिकट देकर ममता का गणित बिगाड़ने का प्लान बना रही है। बीजेपी को ये भी तय करना है कि विधानसभा चुनाव में सांसदों को उतारना सही होगा या नहीं। बाबुल सुप्रियो भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनौती देने की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से फैसला होना अभी बाकी है। भवानीपुर से ममता बनर्जी की जो सीट है, वहां से ये कहा जा रहा है बाबुल सुप्रियो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर लड़ना चाहते हैं, पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी पूरा उनके पीछे खड़ा रहेगी। बंगाल भाजपा पूरा उनके साथ लड़ेगा। ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी, वो पूरे 294 नामों की घोषणा करने जा रही है। वो उनकी रणनीति होगी। हम हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फेज वाइज ही हम लोग चुनाव नाम तय करेंगे। खबर है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनौती देने की होड़ लगी है। बीजेपी के करीब 10 नेताओं ने भवानीपुर से चुनाव लड़ने की चाहत जताई है, लेकिन ममता बनर्जी यहां से लड़ेंगी या नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है। खबर तो ये भी है कि ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही लड़ेंगी, जहां से बीजेपी के पास बस एक ही चेहरा है, शुवेंदु अधिकारी का। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। आज कभी भी टीएमसी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी ने भी 60 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बीजेपी की लिस्ट पर बड़े नेता लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। पीएम मोदी खुद एक एक उम्मीदवार के बारे में जांच परख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को बीजेपी की लिस्ट में एक भी दागदार मंजूर नहीं। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए। खेला तो हो गई এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। जब मोर्चे पर नरेंद्र मोदी उतर आए और जब मुकाबला ममता बनर्जी जैसी फाइटर से हो, तो ऐसी ही धमक होती है। बयानों के अंगारे निकलते हैं, सियासत के शोले जलते हैं और ऐसा घमासान होता है कि जीत हार का अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। तो दिल थाम कर कीजिए 7 मार्च की उस तारीख का इंतजार, जब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली होगी। ऐतिहासिक परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी रथ बंगाल कूच करेगा।
यानी 7 मार्च से जंगे बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का यलगार होने वाला है। इस लड़ाई में वो धार वो रफ्तार आने वाली है जहां एक तरफ ममता दीदी तो दूसरी तरफ सीधे सीधे नरेंद्र मोदी होंगे। यानी 1 to 1 की जंग होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वो फुल एक्शन में आ गए हैं। खबर है कि उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नजर है। एक एक उम्मीदवार के नाम पर पीएम खुद चर्चा कर रहे हैं। उम्मीदवारों की प्रोफाइल, उनका बैकग्राउंड, सब पर प्रधानमंत्री की नजर है। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की छानबीन सीधे पीएमओ से की जा रही है। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता खास तौर पर पीएम की रडार पर हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बीजेपी की सूची में एक भी दागदार चेहरा हो। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि इस चुनाव में जबानी मर्यादा की सीमा टूटे। पीएम ने चुनाव प्रचार में संयमित रहने का फरमान पार्टी के नेताओं को जारी कर दिया है। खबर है कि बीजेपी की सूची जारी होने में देरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवारों की इमेज को लेकर बेहद गंभीर हैं। वो उम्मीदवारों के साफ सुथरे होने पर पूरी गारंटी चाहते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल से रिश्ते को जब चुनाव की सुगबुगाहट तक नहीं थी तब पीएम ने बंगाल का रुख कर लिया था। उनका बार बार बंगाल जाना, बंगाल के महापुरुषों से नाता जोड़ लेना, अपने बयानों से बंगाल को बार बार सियासी संदेश देना, मोदी ने मंजिल काफी पहले तय कर ली थी। बीजेपी को बंगाल चाहिए क्योंकि बंगाल महज एक सूबा नहीं, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक भी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस जंग में जीत जरूरी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुका है नंदीग्राम। अब भी ये तय नहीं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी का नाम सामने है। सूत्र लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शुवेंदु और ममता बनर्जी के बीच ये टक्कर हो सकती है, लेकिन ऐलाने जंग तो पहले ही हो चुका था क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি दाव पर तो 294 सीट हैं, लेकिन बंगाल की लड़ाई में नजर 2 पर ही होगी। ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। और इसलिए उहापोह में है बीजेपी। नंदीग्राम से शुभेंदु या कोई और, इस सवाल के जवाब की तलाश में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को आजमाने का फैसला जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन शुभेंदु को न लड़ाने के भी कम खतरे नहीं हैं। जोखिम नंबर 1, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में उलझकर रह जाएंगे। जोखिम नंबर 2, दक्षिण बंगाल में शुभेंदु फैक्टर को भुनाने के दांव पर पानी फिर सकता है। जोखिम नंबर 3, मुस्लिम असर वाले नंदीग्राम में शुभेंदु की जीत की संभावना पर भी सवाल है। जोखिम नंबर 4, शुभेंदु लड़े तो नंदीग्राम में जीत बीजेपी की साख का सवाल बन जाएगी। जोखिम नंबर 5, शुभेंदु को टिकट नहीं दिया तो इसका भी जनता में गलत संदेश जाएगा। यानी बीजेपी के लिए नंदीग्राम में उम्मीदवार तय करना कठिन चुनौती बन गया है और इसीलिए ये जिम्मेदारी बड़े नेताओं पर छोड़ दी गई है। शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। बीजेपी नंदीग्राम को लेकर असमंजस में है, लेकिन ममता बनर्जी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। उनका नंदीग्राम से लड़ना तय है, यहाँ तक कि शायद वो दूसरी सीट भवानीपुर को भी इस बार अलविदा कह दे। आज तक ब्यूरो। बीजेपी की चुनावी रणनीति पर हमने 3 नेताओं से बात की, उनसे सांसदों के चुनाव लड़ने और सीएम पद पर उम्मीदवार उतारने की संभावना के बारे में पूछा। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत का ये हिस्सा सुनिए और समझिए कि आज क्या होने वाला है। ममता बनर्जी क्योंकि जो है वो 11 तारीख को अपना नॉमिनेशन भरने जा रही है नंदीग्राम से और ये भी कहा जा रहा है वो भवानीपुर से भी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। तो क्या उनको घेरने के लिए पार्टी ने कोई रणनीति बनाई है? जैसे शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाबुल सुप्रियो ने भी आज कहा है बैठक के अंदर कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो वो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे।
बाबुलदास सहित कम से कम 10 लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम भवानीपुर से लड़ेंगे अगर ममता जी लड़ी तो। पर अब देखेंगे, ये तो आज लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की, मतलब ममता जी के चुनाव लड़ने से हमारे कार्यकर्ता डर नहीं रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए अभी भवानीपुर इस 2 फेज़ में नहीं है, भवानीपुर का फेज़ आएगा जब उसको हम निर्णय करेंगे। ममता बनर्जी 11 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रही है नंदीग्राम से और भवानीपुर से। करने दीजिए उनको, उनका हक है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर उनको अगर 10 साल राज करने के बाद अगर उनको सही में लगता है, जिसकी बात वो करते हैं कि उन्नयन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है और उन्नयन किया है और डेवलपमेंट किया है, तो क्यों डर के हमारे 2 जगह से लड़ना है? क्योंकि शुभेंदु भाई ने ऑलरेडी कह दिया है कि नंदीग्राम से लड़ेंगे तो हाफ लाख वोट से हराएंगे। इस बार ममता बनर्जी का जो किला है वो ढहा जाएगा। वो पब्लिक की नज़र में वो हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम गली गली में घूमते हैं, सब लोग जो है चुनाव के लिए प्रचार करते हैं, वो हो चुकी है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जो लास्ट 2 महीना उनको सरकार में रहना है 5 साल पूरा करने के लिए। बाकी मन से ममता बनर्जी की सरकार, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका करप्शन, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर वो सरकार की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जो है टीएमसी अपने पूरे कैंडिडेट जो है 298 पर अपने उम्मीदवार घोषित करने जा रहे हैं। ठीक है, वो तो करते ही हैं, सरकार में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गई। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा करते? घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा टक्कर देगा। भवानीपुर में असम का चुनाव भी बेहद नजदीक है। AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि गठबंधन को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं। महागठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और राज्यों में। हमारे यहाँ खासकर हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला ही नहीं बना, कोई इशू बना ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेक्रीफाइस का मूड है। सबका ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मर्तबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है। सोनोवाल साहब ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। हेमंत शर्मा साहब ने तो 5 साल तक डांस ही किया और नाचते रहे, गाना गाते रहे, लोगों के साथ साइकिल चलाया, तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। तो ये होता है जब आदमी काम नहीं करता है, उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ खेल, नाच, कूद, सर्कस ये सब करता रहता है। CA है हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। CA को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग आसाम से दफन कर देंगे, आसाम की ज़मीन में उसको ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके NRC का समस्या आपको मालूम है हमारा बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए उसको भी वंस फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए उसके प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाथ से कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।